आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे जो इंडिया अपने ज़रूरत का 80% तेल कहीं की दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाता है, वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद कैसे तेल का कहीं की एक्सपोर्टर बन गया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा कि रशिया का एक ही तेल पहले सप्लाई कहाँ करता है। मेजरली हम लोग देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के पहले रशिया का जो सबसे बड़ा मार्केट था, जो सबसे बड़ा कस्टमर था, वो यूरोपियन वर्ल्ड था। यूरोप के देश के पास एनर्जी डिमांड्स कहीं की बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यूरोप एक तरह से तो पश्चिमी देश आते हैं, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ठंड को काउंटर करने के लिए उन लोग को हीट के लिए कहीं की गैस जलाते हैं, पूरे घर को कहीं की मतलब अंदर से कहीं की हीट करने के लिए गैस जलाते हैं। साथ साथ उनको कहीं कि अपना जितना है वहाँ रोड नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए कहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग चीज़ के लिए ऑयल और गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ। और वो सारी डिमांड्स को पहले रशिया एक लंबे समय से फुलफिल करते आ रहा था। बट जैसे ही कहे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अमेरिका कहे कि सपोर्ट कर दिया यूक्रेन को और रशिया पे कहे कि सैंक्शन लगा दिया। अमेरिका का सैंक्शन लगा कहे कि रशिया पे, तो यूरोपीय यूनियन को अमेरिका समझाया कि तू देखो, हम तो सैंक्शन लगा ही दिए, तुम लोग भी सैंक्शन लगाओ। अब ये बात सुन के यूरोप कहे कि मतलब अमेरिका का पिछलग्गू है, उसको कहे कि अमेरिका का बात फॉलो करना है। यूरोप भी कहे कि सैंक्शन लगा दिया कहे कि रूस पे। अब इससे दिक्कत क्या आया कि यूरोप का अपना एनर्जी डिमांड तो कहे कि उतना ही था, उसके पास सप्लाई कम हो गया। सप्लाई कम हो गया तो उसके यहाँ कहे कि महंगाई बढ़ने लगी, और यही कारण था कि यूरोप में एक बीच में कहे कि बहुत ज्यादा कहे कि महंगाई बढ़ गई थी। उस समय क्या किया अमेरिका, अपने पास कहे कि ऑयल का रिजर्व रखता है, उन ऑयल रिजर्व में से मार्केट के प्राइस पे कहे कि मतलब यूरोप को कहे कि तेल बेचने लगा। बट इससे यूरोप को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका मार्केट का प्राइस एक तो पहले बढ़ा दिया और बढ़ा हुआ प्राइस पे अपने सामान बेचा। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका को ही उल्टा फायदा हुआ। पहले दाम बढ़ा दो और बढ़ा हुआ दाम पे कहे कि अपना सामान बेच दो, तो अमेरिका तो अपना फायदा ले लिया, बट यूरोप को ठगा महसूस हुआ इसमें। तब यूरोप क्या करता है, यूरोप कहे कि और अल्टरनेटिव तलाशने लगता है। और इसी अल्टरनेटिव में क्या होता है, उन लोग एक तरीका देखता है कि हम लोग अब और कैसे कर सकते हैं। इसी बीच कहे कि एंट्री होता है कि रूस का। रूस इस सब चीज को बहुत गौर से देख रहा था। रूस इस बात को जान रहा था कि तुम हमसे कह तो दिए कि हम तुमसे तेल नहीं लेंगे, बट जाओगे कहां, तुमको और तेल सप्लाई कौन कर सकता है। तो रशिया शांति से बैठे रहा और कहे कि देखता। आइए देखते हैं रशिया फिर कैसे चीजों को मेंटेन किया। तो देखिए, जब भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ 2022 में, उसके पहले इंडिया जो है वो रशिया से मात्र अपना जरूरत का 1% तेल मंगाता था। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इंडिया अपना जरूरत का 44% का तेल मंगाता है अब। तो ये 44% तेल कहीं क्यों मंगाया, कैसे चीजों को बैलेंस किया। तो जैसे ही कहीं कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो रशिया क्या कहा ना कि मार्केट में कि अमेरिका प्राइस बढ़ा दिया है, बढ़ा हुआ प्राइस पे, और सब लोग यूरोप उसको बाइकआउट भी कर दिया। यूरोप बॉयकॉट किया, अमेरिका का एक दाम बढ़ा दिया। अब रशिया तरीका निकाला, इंडिया को बोला कि हम तुमको तेल देंगे और एकदम सस्ते दर पे तेल देंगे। तो उस समय मान लीजिए तेल का रेट कहीं कि 60 रुपए 70 रुपए डॉलर है, $70 प्रति बैरल आ रहा है। रूस कहे कि भारत को कहे कि ऑफर किया $40 प्रति बैरल। एक बैरल में कहे कि मतलब 159 लीटर के आसपास तेल होता है। तो इतना कम में कहे कि तेल कहे कि भारत को ऑफर कर दिया, कि भारत उस ऑफर को ठुकराया नहीं, एक्सेप्ट किया। और इंडिया के पास अपना कहे कि बहुत बड़ा कहे कि रिफाइनरी है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहे कि गुजरात के जामनगर में है। अब इसी को कहे कि भारत फायदा उठाया। वो क्या किया, और यूरोप कहे कि मतलब देख तो रहा था भारत की ओर, बट चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। और भारत इसी मौके का कहे कि फायदा उठाया। रूस से कहे कि तेल खरीदा, क्रूड ऑयल अपने यहाँ कहे कि बढ़िया से उसको फिल्टर किया और दोबारा यूरोप को टिका दिया उधर कि लो मेरा तेल ले जाओ। उससे क्या हुआ, यूरोप कहे कि मतलब कहा कि हम रशिया का सपोर्ट लेंगे तो नहीं, ऐसे नाक नहीं पकड़ा, घूम के नाक पकड़ रहा है। यही कही कि तरीका हुआ कही कि, और इसी तरीका की वजह से क्या हुआ, जो इंडिया खुद अपना कही कि तेल जरूरत के लिए मंगा रहा था, वो रशिया से कहे कि क्रूड ऑयल मंगाए, यहाँ ला के फिल्टर करे और फिल्टर करके बेच दे। आप कहे कि अपने घर से बोरिंग से कहे कि पानी निकाले, उसको कहे कि केंट में किसी मशीन में आरओ प्यूरीफायर में डाले, उसको फिल्टर कर लिए, फिल्टर करके बोतल में भर के आप बेच दिए। इससे आपका फिल्ट्रेशन का कॉस्ट निकल गया, आपके देश में कहे कि मतलब रोजगार बढ़ा, रिफाइनरी कहे कि मतलब ज्यादा यूज हो पाया, और आपको कहे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिला। इसी तरीके से कहे कि इंडिया अपना कहे कि इंपोर्टर से कहे कि तेल का एक्सपोर्टर बना।